नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल और बात करेंगे कर्ज के मर्ज की। जी हां, सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। चुनाव से पहले फ्री की योजनाओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए के कर्ज तले दबा हुआ है। टैक्स पर टैक्स लगाकर सरकार कर्ज का ब्याज भरने का काम कर रही है। जब 18 साल जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई तो अब फ्री की योजनाओं की जरूरत क्यों है? माना जा रहा है कि शिवराज सरकार अंधाधुंध कर्ज ले रही है। फरवरी माह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने किश्तों में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। नए वित्तीय वर्ष में बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 55,000 करोड़ का कर्ज और लेना पड़ सकता है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़कर 3,85,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का कर्ज गुजरात और दिल्ली से भी ज्यादा है। बीते 11 महीनों में शिवराज सरकार 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इन दिनों ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश सरकार का भी है। मध्य प्रदेश में चल रही मुख्य योजनाओं से पूरा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा रही हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रति व्यक्ति पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सरकार के खजाने को खाली कर रही हैं। इसके बावजूद लगातार घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश को हर साल 12,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वर्तमान में सरकार पर 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसी के चलते शिवराज सरकार को कई बार हजारों करोड़ रुपए कर्ज भी लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रही है। खजाना खाली है। जब साल 2003 तक कांग्रेस की एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 3,300 रुपए का कर्ज था। लेकिन ये कर्ज समय के साथ दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता चला गया। वर्तमान में सरकार पर 3,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। इसी के चलते शिवराज सरकार को कई बार हजारों करोड़ रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा है। शिवराज सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। कर्ज का मर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज को लेकर घी पीने की आदत सरकार को पड़ गई है। शिवराज सरकार पर वर्तमान में 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर भी फ्री की योजनाओं पर सरकार लगातार जनता की गाढ़ी कमाई लुटा रही है। पीएम मोदी फ्री की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। हर महीने 18,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज का ब्याज दे रही है। ऐसे में शिवराज सरकार के रेवड़ी कल्चर पर आखिर कंट्रोल क्यों नहीं लग रहा? पहले से लंबे चौड़े कर्ज में दबी प्रदेश की जनता के ऊपर सरकार एक बार फिर 10,000 करोड़ का बोझ डालने जा रही है। ये पैसा सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुलाई से लेकर सितंबर तक 5 किस्तों में सरकार लेगी। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बजट में राज्य सरकार ने सालाना खर्च पिछली बार से 12% ज्यादा रखा है। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55,000 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। इस हिसाब से मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर कर्ज का बोझ तकरीबन 50,000 रुपए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में डूबी हुई है। सरकार का दावा है कि उसने लगातार जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कर्ज लिया है वो प्रदेश के विकास के लिए लिया है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विनीत श्रीवास्तव। विनीत जी, ये बताइए कि शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है तो इससे प्रदेश पे, प्रदेशवासियों पे कितना भार आ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज लेके विकास तो करना ही नहीं चाहिए। अपन ये कहते हैं कि जिस घर में कर्ज होता है उसको चुकाने में बड़ी दिक्कत जाती है और बड़े कर्जे में डूबा रहता है। तो सरकार की ये पॉलिसी में फेल्योर मानता हूँ कि उसको इतना ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। 3,00,000 करोड़ रुपए जो कर्ज लिया जा रहा है, ये अपने आप में प्रदेश के विकास के लिए उचित नहीं है। अगर पिछली सरकार का अपन बजट देखें, दूसरी सरकार का बजट देखें, तो उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज की डेट में 50% जो राशि जो जा रही है लगभग जो है ब्याज पे उस पर जा रही है। तो ये किसी भी ना तो प्रदेश की सेहत के लिए अच्छा है,
न ही किसी पब्लिक विशेष के लिए अच्छा। सरकार का दावा है, सरकार का कहना है कि विकास कार्यों के लिए जो योजनाएं चल रही है लोगों के लिए, उसके लिए वो कर्ज ले। नहीं, विकास सरकार के लिए, सरकार का अगर ये दावा है तो वो दावे के समर्थन में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। अब आप पैसा आप लगा रहे हो तो पैसा कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। विकास किस रूप में होगा? रोजगार के रूप में होगा। विकास किस रूप में होगा? चिकित्सा साधन के रूप में होगा। विकास किस रूप में होगा? शिक्षा व्यवस्था के रूप में होगा। अब आप देखिए, प्रदेश में जो है लगभग आप 5.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, और यहाँ पे जो है लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं, और 5.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हर साल हो जाता है। तो ये अपने आप में ही ये बताता है कि अपने आप में विसंगतियाँ। स्कूल की स्थिति देख लीजिए, कुछ अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ तो ये डाटा ये बताते हैं कि वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हो पाती है। तो ये विकास का कौन सा पैमाना है? ये बताइए, आपकी शिवराज सरकार में क्या मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक 7 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या कर्जे में डूब? बिल्कुल डूब गया साहब। 48 हजार करोड़ रुपए का जो इनको ब्याज देना पड़ रहा है, और हर व्यक्ति का इतना ज़्यादा पर व्यक्ति की पर इनकम आप देख लीजिए। पहले ये पर व्यक्ति की पर इनकम लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास हुआ करती थी। आज की डेट में देख लीजिए, इन्हीं की सरकार में, अपन तुलना नहीं कर रहे, इन्हीं की सरकार में लगभग जो है 99,000 या 95,000 के आसपास आ गई है। तो ये अपने आप में जो विकास का जो पैमाना है, ये अर्थशास्त्री के नज़रिए से देखेंगे तो ये प्रदेश की सेहत के लिए किसी तरह से वो ठीक नहीं है कि आप ब्याज लेके आप वो करिए और बाद में उसको चुकाने के लिए हर व्यक्ति को किए। तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? आप रोजगार परक योजना कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो होगा जो अनप्रोडक्टिव या जो अनप्लान्ड योजना है उस पर आप कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अर्थ विकास की जो साइकिल चलती है, उस साइकिल में उस पैसे को नियोजित ढंग से लगाना पड़ेगा, ना कि किसी को मुफ्त में बांटना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ थे विनीत श्रीवास्तव। उनका साफ कहना था कि मुफ्त की योजनाएं जो शिवराज सरकार लेके आई है, और अनाप शनाप जो पैसा विकास के नाम पे खर्च किया गया है, उससे मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुफ्त की रेवड़ी बांटने के मामले में सबसे आगे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि राज्य का लगातार कर्ज के जाल में उलझते जाना संघीय ढांचे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरकार ने कब कब लिया कर्ज, डालते हैं एक नजर। 25 जनवरी 2023 2,000 करोड़, 2 फरवरी 2023 3,000 करोड़, 9 फरवरी 2023 3,000 करोड़, 16 फरवरी 2023 3,000 करोड़, 23 फरवरी 2023 3,000 करोड़, 2 मार्च 2023 3,000 करोड़, 9 मार्च 2023 2,000 करोड़, 17 मार्च 2023 4,000 करोड़, 24 मार्च 2023 1,000 करोड़, 29 मई 2023 2,000 करोड़, 14 जून 2023 4,000 करोड़। अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि सरकारें कर्ज लेके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो कर्ज ली जा रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, सभी सरकारें इस टाइम सिर्फ कर्ज लेके विश्व बैंक से या कहीं और से कर्ज जुटाने के बाद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का कार्य कर रही हैं, जो कि जनता के ऊपर कर्ज बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पे है, और निरंतर वो कर्ज लेती जा रही है। अभी फिर उनको किसी न किसी चीज़ के लिए फिर ज़रूरत पड़नी है। आज की स्थिति देखें तो प्रति व्यक्ति पे अगर कर्ज की बात करें तो कम से कम 50,000 का कर्ज हर व्यक्ति पे आज के मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के ऊपर है। अलग अलग समय में लिए गए लोन के कारण अभी प्रदेश की जनता के ऊपर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। लगातार कर्ज लेने का ये सिलसिला बजट सत्र से पहले शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। विपक्ष भी सरकार के इतनी बड़ी मात्रा में कर्ज लेने को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये कर्जा चुकाना तो जनता को है, इससे मामा को क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, ये बीमारी तो जो है मामा जी को लगी है, और ये बीमारी की चपेट में जो है इन्फेक्शन जो है पूरे प्रदेश में फैला दिया है। ये चुकाएगा तो पैसा जनता टैक्स से, मामा जी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। सत्ता बनी रहे इसके लिए जितना चाहे कर्ज लो, और कर्ज लेके जो है घी पियो। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ रुपए का बाईपास बनना है, काय के लिए बनना है? ये एक बाईपास है अभी सिर्फ इसलिए कि इसमें जो है वही 50-50। तो ये जो 50-50 की सरकार है, ये 50-50 करने के लिए इसी तरह की योजनाएं बनाएगी, और आप सही योजनाएं तो बनाएगी नहीं। मोदी खुद ही रेवड़ी बांट रहे हैं।
मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रेवड़ियाँ बांटने लगते हैं। मोदी जी खुद नहीं कर्नाटक में रेवड़ी बांट रहे थे। दूसरा करे तो उसकी निंदा करने के लिए जो है 2.5 लाख, बस केवल 2.5 लाख। इसके अलावा क्या है मोदी जी के पास? रेवड़ी कल्चर, ये कल्चर तो वही लाए। 15-15 लाख कौन देने वाला था? मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फ्रीवी यानी मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली राज्य सरकारों की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी शासित सूबे में भी वोट बटोरने के लिए मुफ्त की योजनाओं की भरमार है। कर्ज को कांग्रेस शिवराज सरकार की नाकामी बता रही है। शिवराज सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए इवेंट बाजी में जो पैसा बर्बाद किया है उसके लिए कर्जा लिया है या आबकारी के ऊपर कर बढ़ा दिया। इसके अलावा इनके पास कोई भी समाधान नहीं रहा है, जिसके चलते ये निरंतर कर्जदार बनते चले गए। और आज मध्य प्रदेश में ये छाती ठोक के अगर कहा जाता है शिवराज सरकार के में बैठे लोगों की तरफ से कि 3 लाख करोड़ का बजट है, तो 3 लाख करोड़ का कर्जा भी लाके खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश का आर्थिक तौर के ऊपर वो बदहाली करना का काम जो शिवराज सरकार ने किया है, इसके लिए जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जो गड्ढा खोद दिया है, आने वाली सरकारों को और मेहनत करनी पड़ेगी इनके नाकामी की वजह से। कमलनाथ जी ने यही कहा कि हम निवेश लेकर आएंगे। कमलनाथ जी ने यही कहा था इससे पहले भी और अब भी कि हम टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। पैसा बाहर का जो पंप होगा मध्य प्रदेश में उससे कर्जा भी उतारेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देने का काम भी करेंगे। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने शिवराज की घोषणाओं के पूरा न होने पर पत्र लिखा था। शिवराज सरकार की 10 साल की घोषणाएं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि शिवराज की खाली पड़ी घोषणाओं को पूरा करने के लिए क्या कर्ज ही एकमात्र ऑप्शन है? गौरतलब है कि साल 2023 के 6 महीने में सरकार 4000 करोड़ से ज्यादा का लोन ले चुकी है। सरकार ने ये कर्ज 11 साल के लिए लिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। एक तरफ इस विकास यात्रा में 25,551 से ज्यादा लोकार्पण हो चुके हैं, जबकि 24,309 भूमि पूजन किए गए हैं। इसके अलावा 6,18,703 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। इस पर भी सरकार का हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसके अलावा विकास यात्रा के दौरान कई ऐसी बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं, जिस पर सरकार को अमल करने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना होगा। उधर चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच भूमि पूजन और लोकार्पण कर घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। ऐसे में कर्ज पर कर्ज बढ़ना लाजमी है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए लिया जा रहा कर्ज का मर्ज आखिर दूर कब होता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो कर के मर्ज पर स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से शिवराज सरकार लगातार चुनावी दौर में लगातार कर्ज लेती जा रही है और प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये कर्ज 48,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा लगातार जो है रेवड़ी कल्चर बढ़ते जा रहा है। 3,32,000 करोड़ के आसपास जो है प्रदेश का कर्ज अब बढ़ चुका है। लेकिन सवाल ये कि कर्ज का मर्ज कहीं नुकसानदायी ना हो जाए आम जनता के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कर्ज बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं संकट वाली बात है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आज बात कर्ज के मर्ज की, क्योंकि लगातार शिवराज सरकार कर्ज लेते जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब ये कर्ज प्रति व्यक्ति करीब करीब 48,000 रुपए तक पहुंचा दिया है। क्या कहेंगे इस पर? साफ तौर पर देखेंगे संजीता, इस बात को समझने की जरूरत है कि इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर इन एमपी। दैट्स व्हाई MP गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन रेवड़ी चॉकलेट्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझना पड़ेगा 2003 में हमारे ऊपर कितना कर्जा था, लगभग 50 से 55,000 करोड़ था। वो पहुंच के लगभग 3.5 लाख करोड़ पहुंच गया। ये कितनी गंभीर बात है। और एक बात और समझने की चीज है, 2018 में कर्जा बहुत कम था। जब 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि कांग्रेस के लोग भाजपा में गए, तब से लेके अभी तक बराबर कर्ज का जो रेशियो है, अगर हम एज पर ईयर की बात करें तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका सीधा सा कारण यह है कि सरकार कहीं न कहीं अंदर से डरी हुई है और डर का कारण यह है कि वो बांटने में लगी हुई
हुई है, रेवड़ी बांट रही है, चॉकलेट बांट रही है, लाडली लक्ष्मी योजना बांट रही है। ये चीजें अगर पहले से, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कर्ज ले रहे हैं, उसका ब्याज कहां से चुकाएंगे? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, जो हमारी आय है वो सब उसी में जा रहा है। तो बराबर कर्जे का कारण सबसे बड़ा ये है कि इनके पास देने को पैसा नहीं है, इसके बावजूद झूठी घोषणाएं करके चूंकि पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, और पब्लिक अट्रैक्ट सिर्फ इसलिए हो रही है कि बराबर ये योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी नहीं कर रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर की बात सिर्फ की जा रही, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी एक और उन्होंने योजना लॉन्च की है, करके तो देखो सब कुछ होता है, युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है, उसमें 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप निर्भर होने की बात करिए, आपने हजारों करोड़ रुपए से बांट दिया है। अगर उस 1000 करोड़ का, जैसे कि कल हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, बराबर दिन में बात होती रहती है, तो उनका कहना यही था कि कर्ज के नाम पर जो कर्ज इसलिए बढ़ रहा है कि ये पब्लिक को पैसा बांट रहे हैं, और उस पैसे से कहीं कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, समझ सकते हैं, पब्लिक मुफ्त का पैसा नहीं चाह रही है। जाहिर सी बात है, युवा हैं, रोजगार मांगेंगे और खुद कमाने के काबिल बनना भी चाहेंगे। आपको रोकना चाहूंगी, सीधे रुक करेंगे भोपाल की ओर। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये मुफ्त रेवड़ी कल्चर चल गया है, चुनाव आते ही ये घोषणाएं वो घोषणाएं और लगातार कर्ज पर कर्ज, लेकिन सरकार इस कर्ज को चुकाने के बारे में नहीं सोच रही। प्रति व्यक्ति अब ये कर्ज 48,000 के करीब पहुंच गया है। देखिए, किसी ज़माने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, जब यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें थीं। लेकिन पिछले लगभग 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और उसमें से ज़्यादातर समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। और आज जिस तरह की जानकारी है सबके पास ही है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार 10 से 11 बार लगातार कर्ज ले चुकी है। सरकार का हवाला दिया जा रहा है कि यह कर्ज उन्होंने योजनाओं के लिए, विकास कार्यों के लिए, जो पेंडिंग कार्य चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले बचने, उसके लिए लिए। लेकिन सबको मालूम है कि 48,000, लगभग 47-48,000 मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पे 7-7.25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, कर्ज हो गया है। और हालांकि ये फाइनेंशियल मैटर रहता है, आम लोगों का इस पर ध्यान कम रहता है, लेकिन लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि सरकार ने प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति को कर्जदार कर दिया है। और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की, जो सरकार के मुखिया की और उनके फाइनेंस मिनिस्टर की होगी। और सरकार के कर्ज पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर नवल सिंह, और हम उनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आज जितना कर्ज है, तो मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जदार है? हर व्यक्ति कर्जदार है, और लगभग करीब 50,000 रुपये हर व्यक्ति कर्जदार है। जो ये नीति चल रही है मध्य प्रदेश में, स्पेशल जो गुजरात से और दिल्ली जैसे राज्यों से भी ज़्यादा मध्य प्रदेश में आज कर्ज हो गई है। 3,25,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है मध्य प्रदेश में, ये विकास में कहीं ना कहीं रो रहा है। मोदी जी एक तरफ देश को प्रथम देश बनाने, विश्व में प्रथम देश बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं। चंद्रयान जैसे यान अपने सक्सेसफुल हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण जो L1 अपनी सक्सेसफुल काम कर रही है। और मध्य प्रदेश सरकार जो 18 साल से अगर नीति योजनाओं पे काम कर रही थी, तो आज ये लाडली बहना योजना और इस प्रकार की जो रेवड़ी योजना चल रही है, वो मध्य प्रदेश के विकास को 25 साल 30 साल पीछे ले जाने की योजनाएं हैं। सर, मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबाने के लिए क्या मामा और उनकी सरकार जिम्मेदार है? मामा और सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ और मैं कहना चाहूँगा कि ये कहीं आर्थिक विकास से जुड़ी हुई समस्या है। और जब किसी व्यक्ति को जब फ्री का कोई चीज़ मिलता है, तो वो डेवलपमेंट को छोड़ देता है। आज मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है, और ये निम्न वर्ग से लेके जो उनको भी फ्री की चीज़ें मिल रही है, वो काम को छोड़ते जा रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर जब अपना काम छोड़ देता है, तो आने वाले समय में उसका विकास रुक जाता है। तो जो एक फ्री की योजनाओं के तहत पैसे या खाने की सामान जब तक मिलती रहेगी, प्रति व्यक्ति विकास भारत की और राज्य की स्पेशली अगर बात करें तो ये रुक जाएगी। इसके लिए तो मैं तो एक और चीज़ कहूँगा कि जो 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। और ये जो कर्ज सरकार ले रही है, इसको विकास में लगाना चाहिए, ना कि एक अनप्रोडक्टिविटी खर्चों में लगाना चाहिए। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, अब ये कर्ज प्रति व्यक्ति 48,000 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये कि ये सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है, कहीं इस कर्ज की वजह से विकास पर ही प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।